कई लोग भगवान से भी ईर्ष्या कर लेते हैं। जब तक हम मायाधीन हैं, ईर्ष्या कुछ न कुछ मात्रा में रहेगी, और जब हम ज्ञान अनुभूति से समझ जाए, अरे मैं भोगता हूं ही नहीं, मैं तो भगवान का सेवक हूं, ये आत्मा भगवान की दासी है, मेरा धर्म है भगवान को सुख देना, फिर हम किसी की समृद्धि से कभी ईर्ष्या करना ही नहीं चाहिए। अध्याय 9 पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। ये 9वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे एक बहुत गुह्य सीक्रेट ज्ञान बताने जा रहा हूं। वे कहते हैं गुह्यतमम, जैसे संसार में होता है ना गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में वे कहे थे, अर्जुन भगवान तो सभी जगह है, लेकिन भक्ति के द्वारा तुमको मिल जाएगा। तो श्री कृष्ण जो बार बार भक्ति के बारे में बताए, अब वे ऐसा ज्ञान बताएंगे जिससे भक्ति का विकास हो। संसार में भी अगर एक पत्थर है, आपकी उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, और आपको कोई बताए, जानते हो ये शालिग्राम है, दामोदर कुंड में मिला था, अच्छा शालिग्राम है, ध्यान से देखने लग जाए, वो ज्ञान से आपकी श्रद्धा बढ़ी। जानते हो इसकी पूजा 500 वर्ष से की जा रही है इस मंदिर में। अच्छा भाई, कमाल की बात है, तो फिर कोई विशेष शालिग्राम है। जानते हो गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसकी पूजा किए थे, आपने जाके प्रणाम कर। ये जैसे ज्ञान का विकास हो रहा है, भक्ति की उत्पत्ति भी हो रही है। तो अर्जुन में भक्ति का विकास करने के लिए श्री कृष्ण उसे अब ज्ञान बताने जा रहे हैं, और ये ज्ञान के साथ कहते हैं मैं विज्ञान सहितम, विज्ञान भी बताऊंगा। तो वे ज्ञान और विज्ञान का भेद कर दिए। इसको इंग्लिश में यूं समझिए, एक है नॉलेज, एक है रियलाइजेशन। एक है ज्ञान, एक है उसकी अनुभूति। हम आपको कहें इस शीशी में मधु है, बड़ा स्वादिष्ट है, ये ज्ञान हमने बताया, आपने सुन ली। आप शीशी को खोल के चम्मच डाल के मधु को चखे, हाँ, इसको कहते हैं अनुभूति। तो एक ज्ञान, एक उसकी अनुभूति।
तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान की ऐसी महिमा होती है कि ज्ञान को ही अंदर प्रवेश करा दिया जाए तो ज्ञान ही अनुभूति करा देता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ज्ञान विज्ञान सहितम अर्जुन तुझे बताऊंगा, किंतु इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अनसूयवे तू मुझसे ईर्ष्या नहीं करता। ये ईर्ष्या माया का एक दोष है। हम किसी को अपने से आगे देखते हैं ना, तो कभी कभी ईर्ष्या उठ जाती। ये ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। कुछ लोगों की ईर्ष्या तो ऐसी खतरनाक होती है, दूसरे को नीचे खींचने का प्रयत्न करते। लेकिन ईर्ष्या का विचार कई लोगों के मन में आता। ये क्यों उठती है ईर्ष्या? क्योंकि हम अपने को भोक्ता मानते। मुझे अपना सुख चाहिए, ये संसार मेरे सुख के लिए है, उसको मुझसे ज्यादा सुख मिला, मुझे ईर्ष्या हो गई। जब तक हम मायाधीन हैं, ईर्ष्या कुछ न कुछ मात्रा में रहेगी। और जब हम ज्ञानानुभूति से समझ जाए, अरे मैं भोगता हूं ही नहीं, मैं तो भगवान का सेवक हूं, ये आत्मा भगवान की दासी है, मेरा धर्म है भगवान को सुख देना, फिर हम किसी की समृद्धि से कभी ईर्ष्या करना ही नहीं चाहेंगे। किंतु अपनी मायाधीन अवस्था में ईर्ष्या एक वास्तविकता है, और कई लोग भगवान से भी ईर्ष्या कर लेते हैं। तो श्री कृष्ण कहते, अर्जुन तू ईर्ष्या रहित है, इसलिए मैं बेधड़क तुझे ज्ञान दे सकता हूं निसंकोच। वे अपनी महिमा बताएंगे ना, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो अर्जुन का लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। तो हम लोगों को भी ये भावना बनाए रखनी है कि भाई हम तो दास हैं, हम अणु हैं, भगवान की महिमा सुनना हमारा परम सौभाग्य है। वो उनके यशोगान में हम अपनी बुद्धि का स्नान करें, इससे हमारा कल्याण होगा। भगवान कोई गलत भावना से ऐसा नहीं कहते। तो श्री कृष्ण गीता के एंड में भी बोले, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। अर्जुन, ये गीता का ज्ञान उसको मत बताना जो तपस्वी न हो, जो मेरे में भक्ति न रखता हो, जो मुझसे ईर्ष्या करता। हम लोग श्रद्धा युक्त होकर, अहंकार शून्य होकर, तपस्या की भावना से युक्त होकर, वो ज्ञान की पिपासा उत्पन्न करके और ये ज्ञान का पान करने का प्रयत्न करें जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अर्जुन के लिए निस्सृत हुआ था। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।